फ्रेंड्स, आज से नरेंद्र मोदी जी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। लेकिन जब भी नरेंद्र मोदी जी इजराइल दौरे पे जाते हैं या भारत इजराइल रिश्तों की बात होती है, एक सवाल जरूर उठता है, आखिर मोदी सरकार बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के साथ इतनी नज़दीकी क्यों रखती है? क्या ये सिर्फ कूटनीतिक दोस्ती है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक, वैचारिक और भू राजनीतिक मजबूरी छिपी है? आज अनजिप्ट में हम इसी सवाल को खोलेंगे, तथ्यों के साथ, बिना शोर शराबे के। मैं आशीष सेन और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत ने 1992 में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। उससे पहले भारत फिलिस्तीन के पक्ष में खुल के खड़ा रहता था। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो रिश्तों में एक नया खुलापन और सार्वजनिक अपनापन दिखा। 2017 में मोदी जी का इजराइल दौरा ऐतिहासिक था। वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए। यहाँ से संकेत फ्रेंड्स साफ था, भारत अब छुप कर नहीं बल्कि खुले तौर पे इजराइल के साथ खड़ा है। भारत इजराइल से रक्षा उपकरणों का बड़ा खरीदार है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, इजराइल इन सब में अग्रणी है, बहुत आगे है। भारत को आतंकवाद से निपटने में इजराइल की तकनीक मददगार है। बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी उसका सहयोग है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और चीन जैसी चुनौतियों के बीच इजराइल एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार बनकर उभरा है। यानी पहला जो बड़ा कारण है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लिकुड, नेतन्याहू की पार्टी का नाम है, के बीच कुछ वैचारिक समानताएं हैं, जैसे राष्ट्रवाद पे जोर, मजबूत नेतृत्व की छवि, सुरक्षा को सर्वोपरि रखना। दोनों नेता अपने अपने देशों में मजबूत नेता की छवि के साथ राजनीति करते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह वैचारिक गठजोड़ कहना भी सरलीकरण होगा, लेकिन राजनीतिक केमिस्ट्री को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी है। भारत भी अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है। ऐसे में इजराइल के साथ अच्छे संबंध वॉशिंगटन में भारत की छवि को भी सकारात्मक बनाते हैं। फ्रेंड्स, यह त्रिकोण भारत, इजराइल, अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति में भारत को एक नई जगह देता है। इजराइल सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में भी अग्रणी है। भारत के कई राज्यों में इजरायली कृषि तकनीक का उपयोग हो रहा है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के संदर्भ में यह साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक अहम सवाल है फ्रेंड्स। भारत आज भी आधिकारिक रूप से 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता। भारत ने कई मौकों पर फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी दी है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि भारत ने संतुलन की नीति अपनाई है, पब्लिकली इजराइल फ्रेंडली, डिप्लोमेटिकली बैलेंस्ड। मजबूरी शब्द शायद कठोर है, असल में यह हितों की राजनीति है फ्रेंड्स। हर देश अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। मोदी सरकार भी वही कर रही है, जहां सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, वैश्विक छवि और रणनीतिक संतुलन शामिल है। तो सवाल का जवाब क्या है? क्या मोदी सरकार नेतन्याहू शासन को पसंद करती है या यह सब राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के किया जा रहा है? सच शायद बीच में है। राजनीति में अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, अस्थायी होता है क्या? राष्ट्रीय हित। और फिलहाल भारत को लगता है कि इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते उसके हित में है। लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति में यह समीकरण कब तक और किस रूप में रहेगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया फ्रेंड्स तो अनजिप्ट को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की परतें खोलते हैं। मैं आशीष सेन और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विथ आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू।